आज हम आपको साइन कॉस और टैन की टेबल जो है वो निकालना बताएंगे कि आप साइन 30 अंश का मान, 45 का मान, 60 का मान, 90 का मान कैसे निकालेंगे, या कॉस का या टैन का किस प्रकार निकालेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने लिख लिया यहाँ पे थीटा। ठीक है, इसके बाद हमने लिखा है 0 अंश। 0 अंश के बाद आ जाइएगा 30 अंश। 30 अंश के बाद आप आइएगा 45। 45 के बाद 60 अंश, और 60 अंश के बाद हो गया 90 अंश। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इधर हमने लिख रखा है, जैसे मान लीजिए हम साइन का निकाल रहे हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया साइन। ठीक है, हम क्या करेंगे, 0 से लेकर के और 4 तक की गिनती लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया 0, 1, 2, 3 और 4। अब हम क्या करेंगे, सभी को 4 से भाग कर देंगे। इसको भी 4 से भाग कर दिया, इसको भी 4 से भाग, इसको भी 4 से भाग, और इसको भी 4 से भाग। सभी को हमने 4 से भाग कर दिया। अब क्या करेंगे, सभी के ऊपर लगाएंगे अंडर रूट। सभी के ऊपर अंडर रूट, सभी के ऊपर अंडर रूट, सभी के ऊपर क्या लगा दिया हमने, अंडर रूट, इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो कट रहा उसे काट दीजिएगा। जैसे 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 4 एकन 4, ये कट रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, देखिए हम 0 को किसी भी संख्या से भाग करें वो 0 ही आता है। ठीक है, तो 4 से अगर 0 को भाग करेंगे 0 आएगा। इधर हम क्या करेंगे, 1 का रूट अलग कर दे रहे हैं और नीचे 4 का रूट अलग कर दे रहे हैं। इधर ऊपर 1 बचा तो 1 का रूट अलग कर दे रहे हैं और 2 का रूट नीचे अलग कर दे रहे हैं। इधर साइन 3 का रूट अलग कर दे रहे हैं और 4 का अलग कर दे रहे हैं। इधर अंडर रूट 1, अंडर रूट 0 का मान 0, अंडर रूट 1 का मान 1 ही रहता है, 0 का भी मान 0 ही रहता है और 1 का मान भी 1 ही रहता है, तो 1। और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 दूनी होता है 4, तो 1 का वर्गमूल 1 ही रहेगा, और अंडर रूट 2 ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये अंडर रूट 3 ऐसे ही रहेगा, और आपका 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, क्योंकि 2 दूनी 4 होते हैं। फिर 1 का वर्गमूल क्या रहेगा, 1। अब ये हमारे मान निकल आए हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है, ये आपका साइन 0 का मान निकल आया। ठीक है, ये साइन 0 का हो गया। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, तो ये साइन 30 अंश का मान हो गया। ये साइन 45 अंश का मान हो गया। ठीक है, और ये हो गया साइन 60 अंश का मान, और ये हो गया साइन 90 अंश का मान। ठीक है, इस प्रकार से आप साइन के जो है मान निकाल सकते हैं। अब अगर आप इनके उल्टे कर देंगे तो उससे किसके मान निकल आएंगे, आपके कॉस के मान निकल आएंगे। जैसे मान लीजिए हमने इस साइड में इधर लिख दिया कॉस, कॉस लिख दिया, इधर लिख दिया थीटा। अब आप उल्टा करके लिखते जाइए, जैसे कि मान लीजिएगा 0 अंश लिख दिया, 30 अंश लिख दिया, 45 अंश लिख दिया, और 60 अंश लिख दिया, फिर 90 अंश लिख दिया। यानी कि अगर अब आपसे कोई पूछे कि कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1। कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2। कॉस 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2। कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2। कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अगर आप कॉस की टेबल इसी प्रकार से निकालना चाह रहे हैं तो इस प्रकार से भी हम आपको अभी बता रहे हैं। ठीक है, मतलब एक मान आप निकाल लीजिएगा, जैसे कि आपने साइन की टेबल निकाल ली तो आपको कॉस के पता चल जाएंगे, उल्टे करते जाइए। या आप जो है कॉस की टेबल बना लें, फिर आप साइन के उल्टे करते जाइए, साइन की भी बन जाएगी। तो
अब हम आपको कॉस की बता रहे हैं, ठीक है। कॉस की देखिए किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे हमने लिख रखा है, बिल्कुल इसी प्रकार से करना है आपको, ठीक है। अब हमने ले लिया इधर थीटा लिया है, थीटा ले लिया, 0 अंश ले लिया, फिर 30 अंश ले लिया, फिर 45 अंश ले लिया, फिर 60 अंश ले लिया, फिर क्या लिया, 90 अंश ले लिया, ठीक है। इधर हमने ले लिया आपका कॉस, इधर हमने लिख लिया है कॉस, क्योंकि अब हम किसकी टेबल बना रहे हैं, कॉस के मानों की बना रहे हैं। तो इसका उल्टा करते जाइए। साइन में हमने क्या किया था कि 0 से लेकर के 4 तक की गिनती लिख ली थी। अब हम उल्टा करेंगे, यानी उल्टी गिनती लिखेंगे। तो हम 4 को पहले लिख रहे हैं, 4 के बाद फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 0, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी भाग कर दीजिएगा। 4 से भाग कर दिया सभी को हमने। अब क्या करना है आपको, सभी के ऊपर रूट लगा देना है। जैसे हमने इसके भी ऊपर रूट लगा दिया, इसके भी ऊपर रूट लगा दिया, इसके भी ऊपर लगा दिया, इसके ऊपर भी रूट लगा दिया, इसके ऊपर भी रूट लगा दिया, ठीक है। सभी के ऊपर रूट लगा दिया। अब वही काम करेंगे जो हमने ऊपर साइन में किया था। जो जो काट रहे हैं उन्हें काट दीजिएगा। जैसे 4 एकन 4, ठीक है। इधर 2 एकन 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब नहीं कर रहे हैं। इधर बच गया हमारा अंडर रूट 1। इधर 3 का रूट अलग करिएगा, 4 का अलग करिएगा। इधर 1 का अलग करिए, 2 का अलग करिए, 1 का अलग करिए, 4 का अलग करिए, और इधर आएगा आपका अंडर रूट 0। देखिए हमने अभी आपको पहले फाइन में भी बताया था कि 0 को किसी से भी भाग करिए वो 0 ही रहता है। तो 4 से अगर 0 को भाग करेंगे 0 ही आएगा। अब इधर हमारा जैसे कि अंडर रूट 1 है, तो अंडर रूट 1 का मान आपका 1 होता है। अंडर रूट 3 3 ही रहेगा, क्योंकि इसका भी वर्गमूल नहीं होता है, कि इसका जोड़ा नहीं बनेगा। 4 का जोड़ा बन जाता है, 4 का वर्गमूल होता है हमारा 2। इधर 1 का 1 ही रहेगा, 2 का जोड़ा नहीं बनेगा, तो 2 अंडर रूट 2 ही रहेगा। 1 का वर्गमूल 1, क्योंकि 1 के ऊपर कितने भी रूट चला लो, कितने भी स्क्वायर कर दो, वो 1 ही रहता है। 4 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 2, और 0 का 0 ही रहता है। अब देखिए क्या करेंगे, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, तो 1 होता है। कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2 होता है। कॉस 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि इन दोनों में से एक टेबल आप अगर बना लिए तो दूसरे का मान निकल आएगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिएगा, अब हम ये इसका उल्टा करते जाइए। जैसे हमने अभी कॉस के मान निकाले हैं, अब इनका उल्टा करेंगे तो साइन के निकल आएंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया, आपका साइन लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया हमने थीटा, इनके उल्टे, यानी यहाँ पे 0 अंश लिखा है तो आप क्या करेंगे, 0 अंश को इधर लिख लेंगे। ये 0 अंश हो गया। फिर ये 30 अंश कर दीजिएगा, ये 45 अंश यानी 45 डिग्री हो गया। ये 60 अंश यानी 60 डिग्री। ये 90 डिग्री यानी 90 अंश हो गया। अब देखिए साइन के भी मान बन गए। अगर आपसे कोई साइन पूछ रहा है कि साइन 0 का मान कितना होता है, तो साइन 0 का मान आपका क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2 होता है। साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इस प्रकार क्या किया हमने, साइन के और कॉस के मान निकाल लिए, ठीक है। आप आसानी से निकाल सकते हो और ये मान आप याद कर सकते हो। आपको 9th से लेके आपके जो है BSc तक जो है आपको ये ज़रूरत पड़ सकती है इनकी। अब जैसे कि साइन और कॉस के हमने निकाल लिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इनके उल्टे करते जाएंगे तो आपको जैसे साइन का उल्टा आप लोगों को पता होगा कि कॉस होता है। कॉस साइन का उल्टा सॉरी कोसेक होता है।
कॉस का उल्टा फैक होता है, ठीक है। इनके उल्टे करते जाओ, इनके मान निकल आएंगे। तो अब हम चलते हैं, पहले tan का निकाल रहे हैं पहले, ठीक है। तो जब हम tan का निकालेंगे, मान लीजिएगा हमें जैसे tan 0 अंश का मान निकालना है, तो हम tan 0 अंश का मान किस प्रकार से निकालेंगे वो देखिएगा। tan 0 का, जैसे कि मान लीजिए हम tan 0 का मान पहले निकाल रहे हैं, tan 0 अंश का, ठीक है। जब हम tan 0 अंश का मान निकाल रहे हैं तो फिर हम ये मान कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। tan 0 का जब हम मान निकालेंगे तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, हम बता चुके हैं आप लोगों को कि tan थीटा बराबर, आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है, tan थीटा बराबर होता है, क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पे थीटा है तो इधर भी थीटा आएगा और इधर भी थीटा आएगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। तो tan थीटा बराबर यहाँ पे यही लगा लीजिएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। देखिए यहाँ पर थीटा था तो थीटा आया था दोनों जगह पे, लेकिन यहाँ पे 0 अंश है तो 0 अंश आ जाएगा, दोनों जगह 0 अंश आ जाएगा। यानी कि tan 0 अंश बराबर, ऊपर sin 0 का मान रखना है आपको, तो sin 0 अंश का जो मान अभी हम निकाल चुके हैं, यानी sin 0 अंश का मान हम निकाल चुके हैं, कितना निकाला था, 0। तो sin 0 का मान 0 हो गया। नीचे आपको क्या रखना है, cos 0 अंश का मान रखना है, cos 0 का मान नीचे रखना है। तो cos 0 अंश का मान, हमने cos 0 अंश का मान निकाला था, cos 0 अंश का मान कितना आया था दोस्तों, 1 आया था। तो cos 0 अंश का मान 1, यानी कि tan 0 अंश का अगर हम मान निकालेंगे, हमने आपको बताया था कि आप 0 को किसी भी संख्या से भाग करिए, जैसे यहाँ पर हमने भाग किया है, 0 को 4 से भाग किया था तो 0 ही आया था। तो हम क्या करेंगे, 0 को अगर हम 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 0 ही आएगा। यानी कि tan 0 का मान क्या हो जाएगा, tan 0 का मान 0 हो जाएगा। ऐसे ही आप tan 30 का मान निकाल सकते हैं। तो अगर आप tan 30 का मान निकालना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, tan 30 अंश इक्वल टू, आप ये फार्मूला बस ध्यान रखिएगा कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ऊपर आपको sin अपॉन कॉस, देखिए यहाँ पर थीटा था, दोनों जगह थीटा आया, लेकिन यहाँ पे 30 अंश है तो क्या आएगा, दोनों जगह पे 30 अंश, यानी ऊपर भी 30 आएगा और नीचे भी 30 अंश आएगा। यानी tan 30 अंश बराबर, ऊपर sin 30 का मतलब है आप sin 30 अंश का मान रखेंगे, और sin 30 अंश का मान हमने आपको बताया था, sin 30 अंश का मान होता है आपका 1/2। तो sin 30 का मान ऊपर आप रख लेंगे, क्या रखेंगे, 1/2। नीचे क्या करेंगे, नीचे आप cos 30 अंश है तो cos 30 अंश का मान नीचे रखेंगे। cos 30 अंश का मान कितना होता है, ये cos 30 अंश का मान होता है √3/2, यानी √3/2, √3/2, ठीक है। इस 2 से 2 जाएगा आपका कट, जब 2 से 2 हट जाएगा या कट जाएगा तो tan 30 अंश बराबर आएगा आपका, ऊपर कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 2 से 2 तो आपका कट ही गया, तो नीचे क्या बचेगा, √3, यानी tan 30 अंश का मान ये होता है, ठीक है। अब tan 30 का निकल गया, आप tan 45 का ऐसे करके निकाल सकते हैं। tan 45 का मान सेम फार्मूला है, जैसे यहाँ पे 30 अंश था तो दोनों जगह ऊपर और नीचे 30 आया था, फार्मूला यही है। tan थीटा बराबर क्या है, tan थीटा बराबर sin थीटा/cos थीटा, यानी sin थीटा की जगह 45 अंश है तो 45 अंश लिख देंगे, sin 45 अपॉन cos 45 अंश, ठीक है, sin 45 अपॉन cos 45, यानी कि tan 45 का जो मान निकालेंगे वो आपका बनेगा, tan 45 अंश का जो मान निकालेंगे, sin 45 का मान रखना है, sin 45 का मान कितना आया था, 1/√2, तो ऊपर हो जाएगा आपका 1/√2। नीचे आप क्या करेंगे, cos 45 का, तो cos 45 का मान भी यही होता है, तो cos 45 का मान भी क्या होता है, 1/√2 होता है।
कॉस 45 का भी मान आप यही रखिएगा 1/√2। तो √2 से √2 जाएगा कट, यानी कि tan 45 अंश बराबर आएगा, ऊपर भी एक नीचे भी एक, एक से एक को अगर आप भाग करेंगे तो tan 45 का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 1, यानी tan 45 अंश का मान क्या हो गया 1 हो गया। इसी प्रकार से आप जो है और मान निकाल सकते हैं, tan आप 60 का मान निकाल सकते हैं, tan 90 का मान भी निकाल सकते हैं। तो हम tan 60 और 90 का भी बता दे रहे हैं आपको। tan 60 अंश का जब आप मान निकालेंगे तो क्या करेंगे देखिएगा, tan 60 अंश, ठीक है, tan 60 अंश का जब हम मान निकालेंगे क्या करेंगे tan 60 अंश के लिए, तो tan 60 अंश का जब हम मान निकालेंगे तो देखिएगा tan 60 अंश के लिए हम क्या करेंगे, tan 60 जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि फार्मूला आपका क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। तो tan 60 बराबर हो जाएगा आपका sin 60 अपॉन cos 60, ठीक है। तो tan 60 इक्वल टू आएगा sin 60, यानी sin 60 अंश का मान आप ऊपर रखेंगे तो sin 60 अंश का मान यहाँ पे आप इस टेबल पे देखिएगा, sin 60 अंश का जो मान आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है √3/2। तो आप ऊपर क्या लिखेंगे √3/2। नीचे आपको cos 60 का मान रखना है, यानी cos 60 अंश का जो मान रखा जाएगा cos 60 डिग्री का जो मान है वो है हमारा ये वाला, यानी कि √1/2। cos 60 का मान क्या है 1/2। तो इसमें भी देखिए 2 सेम है तो 2 से 2 कट जाएगा या हट जाएगा, यानी tan 60 अंश इक्वल टू आएगा, ऊपर आपका आएगा √3, नीचे 1 बचेगा, 1 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो आपका tan 60 अंश बराबर क्या आएगा √3। ये tan 60 का, अब जैसे tan 90 का आप निकालें तो इसी प्रकार से आप tan 90 का मान निकाल सकते हैं, यानी tan 90 इक्वल टू आएगा, सेम ऐसे करके यही फार्मूला आपको लगाना है, यानी कि sin 90 अपॉन cos 90। तो tan 90 इक्वल टू आएगा, sin 90 का मान देखिए क्या होता है, sin 90 का मान अभी हमने बताया था आपको ये होता है 1, तो sin 90 का मान 1, cos 90 का जो मान देखेंगे तो cos 90 का अंश का जो मान है वो क्या होता है आपका, cos 90 का मान 0 होता है। तो cos 90 का मान आप 0 रखेंगे, 0, देखिए तो tan 90 का मान आएगा आपका, देखिए जब हम 0 से किसी संख्या को भाग करते हैं तो वो इन्फिनाइट आती है, यानी क्या आती है अनंत, इन्फिनाइट। अब देखिए अनंत आएगा, यानी tan 90 अंश का मान अपरिभाषित जिसे हम बोलते हैं क्या आ जाएगा अपरिभाषित, क्या आ गया अपरिभाषित आ गया, ठीक है। इस प्रकार से हमने आपको tan के सारे मान बता दिए। अब आपको किसके मान निकालने हैं, अब जैसे कि आप अगर निकालना चाह रहे हैं साइन के उल्टे होते हैं आपके कोसेक होता है, साइन का आपको ये फार्मूला याद करना होगा, जैसे कि साइन का मान निकालना है हमें तो साइन थीटा बराबर आपका फार्मूला होता है 1/कोसेक थीटा, ठीक है। तो मान लीजिएगा अगर आपको साइन 0 का ही मान निकालना है तो साइन जीरो इक्वल टू 1/कोसेक 0, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/कोसेक थीटा। तो साइन अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पे थीटा आएगा, लेकिन यहाँ पे 0 है तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब मान लीजिए एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसी प्रकार से अगर आप कोसेक थीटा बराबर निकालोगे तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा 1/साइन थीटा होता है, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। अगर हम कोसेक को इधर लेके आएँ तो कोसेक
जीरो अंश इक्वल टू 1 अपॉन साइन साइन जीरो यहाँ पे गुणे में इधर बटे में आ जाएगा, यानी साइन जीरो हो गया। यानी कोसेक जीरो अंश बराबर 1 अपॉन साइन जीरो का मान रखेंगे। साइन जीरो का मान हम निकाल चुके हैं। साइन जीरो का मान कितना आता है हमारा, जीरो होता है। साइन जीरो का मान जीरो, अभी हमने बताया था जीरो से अगर आप किसी भी संख्या को भाग करेंगे तो अपरिभाषित आएगा, यानी कि कोसेक जीरो अंश इक्वल टू आ जाएगा अपरिभाषित, यानी कि अनंत। अपरिभाषित आ गया, ठीक है। इस प्रकार से आप जैसे कि साइन जीरो का मान निकाला, कोसेक जीरो का मान निकाला, ऐसे ही करके आप क्या करेंगे, कोसेक 30 अंश का मान हम बता रहे हैं। कोसेक 30 अंश का जब आप मान निकालेंगे तो आप उल्टे करते जाइए, बस उल्टे करते जाइए, सारे मान निकल जाएंगे। जैसे कि कोसेक 30 इक्वल टू होगा 1 अपॉन साइन 30। फार्मूला ये यहाँ भी हम आपको बता चुके हैं। तो कोसेक 30 अंश बराबर 1 अपॉन साइन 30 की जगह साइन 30 का मान, और साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2। अब अपॉन वाला जो मेन हमारा डिवाइड यानी बटे वाला चिन्ह था वो ये है, तो ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। यानी कि कोसेक 30 अंश इक्वल टू आएगा ऊपर 2 नीचे 1। तो कोसेक 30 अंश इक्वल टू आ गया, 1 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे 2 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमने आपको कोसेक 30 अंश का बता दिया। इसी प्रकार से आप कोसेक 45, कोसेक 60, कोसेक 90 अंश का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको सेक का बता दे रहे हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो हमें जैसे मान लीजिएगा सेक जीरो का अगर मान निकालना है तो सेक जीरो बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस जीरो, यानी सेक जीरो अंश बराबर 1 अपॉन कॉस जीरो अंश की जगह पे कॉस जीरो अंश का मान रखेंगे, और कॉस जीरो अंश का मान आपका क्या होता है, अभी हमने बताया था 1 होता है। तो 1, अगर आप 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि सेक जीरो अंश इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। हमने सेक जीरो का बता दिया। ऐसे ही आप चाहें तो सेक 30 अंश का मान निकाल सकते हैं। सेक 30 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 30 अंश। तो सेक 30 अंश इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस 30 की जगह पे कॉस 30 अंश का मान रखेंगे। कॉस 30 अंश का मान हमने क्या निकलवाया था अभी, अंडर रूट ये वाला निकलवाया था 3/2। तो कॉस 30 अंश का मान हो जाएगा अंडर रूट 3/2। देखिए मेन अपॉन या मेन बटे वाला चिन्ह आपका ये है, ऊपर वाला 2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। यानी कि सेक 30 अंश इक्वल टू आपका आ जाएगा ऊपर 2 नीचे रूट 3, यानी सेक 30 अंश का मान आ गया आपका क्या आ गया, रूट 2 अपॉन रूट 3, ठीक है। इसी प्रकार से आप जैसे हमने सेक जीरो का मान निकाला, सेक 30 का मान निकाला, आप जाएँ तो सेक 45 का, सेक 60 का और सेक 90 का भी मान इसी प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।